अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मलिक फ़हीम खोखर और आप देख रहे हैं गल्फ़ पाकिस्तान नए कानून की बात के साथ। किसी ने बहुत खूब कहा है, इंसान की गंदी सोच और उसके पाँव में लगी मोच उसे कभी भी कामयाबी तक नहीं पहुंचने देती। इसलिए अपनी सोच को बदलें, यकीन जाने आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। हमारे उस्ताद फरमाते हैं, अपने वालिदैन की खिदमत ज़रूर करें। माँ बाप का साया उस छतरी की तरह होता है जो इंसान को किसी भी तूफ़ान में ना तो भीगने देता है और ना ही उसको किसी किस्म का नुकसान होता है। अपने वालिदैन की खिदमत किया करें। हमारे एक उस्ताद हमें बताया करते थे कि जब उनकी वालदा ज़िंदा थीं तो अगर वो रात को 3 बजे भी घर जाते थे तो दरवाज़ा खटखटाए बगैर ही उनका दरवाज़ा खुल जाता था और यकीन जाने रात के 3 बजे उन्हें गरम गरम रोटी और सालन भी मिल जाता था। वो कहते हैं जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो उसके कुछ दिन बाद ही अगर वो रात को 12 बजे भी घर जाते थे तो पहले तो दरवाज़ा ही नहीं खुलता था और अगर दरवाज़ा खुल जाता था तो घर वाले ये कहते थे कि अगर कल तुम देर से आए तो ना तो दरवाज़ा खुलेगा और ना ही तुम्हें रात का खाना मिलेगा। यकीन जाने माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं, इनकी कदर किया करें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब करेंगे। मेरा आज का प्रोग्राम आप ज़रूर सुनिएगा। मेरा आज का प्रोग्राम उन हज़रात के लिए है जो अपनी बेटियों की शादी करने के बाद अपनी बेटियों को वापस अपने ही घर ले आते हैं, तलाक की सूरत में, लड़ाई झगड़े की सूरत में, नाराज़गी की सूरत में, और बाद में जो उनकी बेटी होती है वो बेचारी को सबसे बड़ा मसला ख़र्चे का होता है। तो इसमें कानून में वाज़िया तौर पर बता दिया गया है कि शादी के बाद अगर बीवी नाराज़ होकर अपने शोहर से अपने माँ बाप के घर चली जाती है तो शोहर उसको माहाना ख़र्चा देने का पाबंद होता है। अगर उसमें से उसकी औलाद हो तो औलाद को वो अलहदा ख़र्चा देने का, उनके स्कूल की फ़ीस देने का, उनके तमाम अखराजात देने का पाबंद होता है। हमारे मुआशरे में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि शादी के बाद जब बहन या बेटी नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर आ जाती है तो लड़के वाले पहले तो लड़की का हाल ही नहीं पूछते, और अगर हाल पूछ भी ले तो वो लड़की को ना तो माहाना ख़र्चा देते हैं, ना उसका जेब खर्च देते हैं, ना ही उसके बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो कानून में वाज़िया तौर पर बता दिया गया है कि जो शख्स अपनी औलाद को माहाना ख़र्चा नहीं देगा उसको जेल जाना पड़ेगा, और कानून ने वाज़िया तौर पर बच्चों का माहाना ख़र्चा मुकर्रर कर दिया है कि एक बाप अगर अपनी औलाद को ख़र्चा देगा तो वो 7500 रुपया होगा, इससे कम ख़र्चा मुकर्रर नहीं होगा। और बाप का ये बहाना हरगिज़ नहीं चलेगा कि मैं इतने पैसे नहीं कमाता तो मैं इतने पैसे कहाँ से दूँ। कानून में वाज़िया तौर पर बता दिया गया है कि बाप अपने बच्चों का माहाना ख़र्चा 7500 रुपया देगा और बीवी को उसके अलावा वो ख़र्चा देने का पाबंद होगा। और अगर इस दौरान बीवी हामला होती है, उसका बच्चा होने वाला होता है, तो इस दौरान तमाम अखराजात जो हमल के दौरान या डिलीवरी केस में लड़की के घर वाले अदा करते हैं वो उस लड़की का शोहर अदा करने का पाबंद होता है। और अगर वो हमल के दौरान या डिलीवरी के दरमियान जो लड़की पर अखराजात ख़र्चे आते हैं वो नहीं देता तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाती है और उस शख्स को जेल जाना पड़ता है। अक्सर औक़ात हमारे मुआशरे में ऐसा भी होता है कि लड़का शादी करने के बाद बैरून मुल्क चला जाता है, तो उसके लिए भी कानून में बहुत वाज़िया तौर पर बता दिया गया है कि अगर कोई शख्स शादी करके बाहर के मुल्क चला जाता है और बाहर जाकर वो अपनी बीवी को या बच्चों को माहाना ख़र्चा नहीं बेचता तो आप उन बच्चों के दादा के ख़िलाफ़ ख़र्चे का केस कर सकते हैं और उसका ससुर और बच्चों का दादा उन बच्चों को और अपनी बहू को माहाना ख़र्चा देने का पाबंद होगा। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बात वाज़िया तौर पर बताना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स ये समझे कि वो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा और उसे अपनी बीवी या बच्चों का ख़र्चा देना नहीं पड़ेगा तो ये उसकी गलत फहमी है। इसलिए आप कोशिश करें कि यहाँ तक नौबत ही ना आए कि आप किसी की बहन या बेटी को जब अपने घर ब्याह कर लाते हैं तो आप ये ज़रूर सोचा करें कि आप भी बहनों वाले हैं। कल को अगर खुदा ना ख्वास्ता आपकी बहन या बेटी के साथ ऐसा हो तो आप पर क्या गुजरेगी।
یقین جانیں جب آپ کسی اپنے پر رکھ کر یہ بات سوچتے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی دوسرے کا برا نہیں سوچیں گے۔ میں اس پیغام کے ساتھ اور اس قانون کی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کو اگلے پروگرام قانون کی بات میں گلف پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔